बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त। उसके लिए ये देखिए मैंने सामान सारा रखा हुआ है। कुछ अज्जा नहीं है जो मैं आपके सामने डालूंगी। अचार गोश्त का मसाला इसका मेन है। ये मैंने बनाना सिखाया अपनी पिछली वीडियो में। तो वो आप स्टोर करके जार भर के रख लें फ्रिज में या फ्रीजर में, जैसे भी आप सेव रख सकते हैं, लेकिन किचन में ना रखिएगा, कैबिन में ना रखिएगा। इसको फिर कीड़ा लगने का डर होता है, इसलिए हमने 6 महीने 2 महीने या जितना ज्यादा बनाएंगे उतना अरसा चलाना होता है, तो हम इसे फ्रिज में ही रखेंगे। 1 किलो चिकन ले लिया, हड्डी वाला है, 7 बोनलेस है। प्याज बड़े साइज के 3 अदद, मोटी वाली हरी मिर्ची हैं, इनको हमने भर के फ्राई करके इसके ऊपर गार्निश करना है। तकरीबन 3 पाव दही है मैंने, आधा किलो से ज्यादा है। किलो गोश्त है, आधा किलो भी चल जाएगी, थोड़ा दूध डालना पड़ेगा, लेकिन मैंने दही ही ज्यादा ले लिया। चलिए आप पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, फिर मिर्चें भर लेंगे, फिर इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। दही में हमने मसाला डालना है। सबसे पहले जो अचार गोश्त का मसाला है उसमें नमक तो डाला हुआ है, लेकिन हमने थोड़ा डाला हुआ है कि जब जितना इस्तेमाल करेंगे जरूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। ये मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर दखनी मिर्च, और बकाया इसमें जाएगा ये अचारी मसाला। तकरीबन 1 किलो है तो 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डालने लेवल करके। ये जो मसाला मैंने बचाया है इसको हमने मिर्चों में भरना है। कैसे भरना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि हम अपना चिकन मैरिनेट करें। और इसमें हमने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का ये पेस्ट डाल दिया, जो मैंने बनाना सिखाया हुआ है वही यूज कर रही हूँ आजकल। इसमें अदरक भी है, लहसुन भी है। टमाटर इसमें नहीं जाएंगे, टमाटर के बगैर ही बनाएंगे। इसको अच्छी तरह दही में सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये खुद ब खुद फूल जाएगा, इसको पाउडर करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। पैकेट के मसाले से 1000 गुना अच्छा हमारा ये सालन बनेगा आज का। ये अच्छी तरह मैंने दही में मिक्स कर लिया। अब मैंने क्या करना है, चिकन लेके आना है। चिकन को बड़े बोल में मैंने शामिल कर लिया है, खुले बर्तन में, कि अच्छी तरह इसको मसाला लग जाएगा। ये जो है दही वाला बॉल, इसमें हम अचार वाली मिर्चें भरने वाला मसाला डालेंगे अभी आपके सामने। उसमें क्या क्या शामिल करना है वो भी दिखा दूंगी। सबसे पहले हम ये चिकन मैरिनेट करके पास किचन में ही रख लेंगे। ये मैंने जरा बड़ी बोटियां नहीं है, इससे बड़ा मजा आता है। आप छोटी भी कर सकते हैं, लेकिन बुनाई होनी है, इसने गलना है, फिर वो बहुत छोटी छोटी कचरा हो जाता है। फूल भी ले सकते हैं, लेग वाला हिस्सा भी, जैसे पूरी यानी कि पूरा चिकन की हांडी आप बनवा लें। ये देखिए चिकन मैरिनेट हो गया, इसको हम साइड पे रखेंगे। अब मैंने क्या करना है, ये जो मसाला बचाया था इसको इसमें डालना है, ताकि मैं थोड़ा सा इसको गीला गीला सा कर लूं, नरम कर लूं। इसको पीसना है थोड़ा सा। इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, बीज निकाल के 1 अदद लेमन जूस इसमें निचोड़ लेंगे। बहुत जूस था इस लेमन में, इतना ही बहुत है, वरना फिर बहुत खट्टा हो जाता है। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे हम सुरख मिर्च पीसी हुई। इसको अब मैंने जरा बारीक कर लेना है। 1 अदद लेमन जूस का बीज गया था वो मैंने निकाल लिया। इसको पीस लेती हूँ, निकाल लेती हूँ बॉल में, दही वाले बॉल में। ये मैंने बॉल में निकाल लिया। इसमें आप अनारदाना भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब ये हासा गीला गीला सा हो गया, बिल्कुल ड्राई था, तो वो जो लेमन जूस डाला है उससे इसमें नमी आ गई है। इतना ही खट्टा। अगर आपके पास नहीं है लेमन जूस तो आप अनारदाना डाल लें। अब मैंने क्या करना है, ये मोटी वाली मिर्चें जो ली हैं, इससे भी मोटी मिलती हैं, लेकिन मुझे आज ये ही मिली हैं। इस तरह कट लगाएंगे
और इनमें हमने ये अपना मसाला भर लेना, चाहे हाथ से भर लें, चम्मच से भर लें, जैसे मर्जी भर लें। ये देखिए इस तरह हमने सारा मसाला भर के रख लेना प्लेट में। ये मैं प्लेट में रखती जाऊंगी सारा मसाला भर के। तो फिर हम चलेंगे चूल्हे की तरफ। अभी मैं ये मसाला भर के ये भी पास ही रख लेती हूँ। चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं जिसमें आप सालन वगैरह बनाते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना, पहले 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम करेंगे। और इसमें मैंने क्या करना है, ये एक एक करके सारी मिर्चें सेट कर देनी है ताकि मिर्चों को मैं फ्राई कर लूं। मिर्चें भर ली थी, जो मसाला बचा है उनको भी हम सालन में डाल देंगे, क्योंकि लेमन वगैरह डाला हुआ है तो उसको हमने ज़ाया नहीं करना। मिर्चों को फ्राई करेंगे तो मिर्चों का जायका बहुत मज़े का लगेगा। बस ये अभी मैंने मिर्चें डाल दी हैं, इनको टच नहीं करना, फ्राई होने देना है। फिर क्या करना है, एक साइड हो जाएगी, घुमा लेंगे आराम से। ये देखिए एक साइड रोस्ट हो गई है, इनको आराम से मैंने इस तरह चिमटे के साथ पलट लिया। इनका कच्चापन हमने मिर्चों का खत्म करना है, फिर ये स्पाइसी नहीं लगेंगी, मजे की हो जाएंगी। ये देखिए कलर भी ग्रीन ग्रीन हो गया है। इनको आराम से प्लेट में निकाल लेंगे। ये रोस्ट हो गई है। इस मसाले को, इस ऑयल को हमने कढ़ाई में ही रहने देना है, बस मिर्चों को ही निकालना है आराम से। मिर्चें निकाल ली है, मसाला जो रह गया निकला एक्स्ट्रा, वो उसमें हम थोड़ा सा ऑयल और डाल लेंगे। बस जितना पहले डाला था उतना ही और डाल लिया। अब मैंने क्या करना है, इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देना है। ये देखिए मैंने इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। इसे ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमें सालन का कलर डार्क नहीं चाहिए, लाइट ही कलर का चाहिए। बस प्याज को सॉफ्ट करने के बाद मैंने क्या करना है कि इसमें मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन शामिल कर देना है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई पानी वानी कुछ नहीं हमने डालना। और ये डालने के बाद हमने जल्दी जल्दी हिलाना शुरू कर देना है। चूल्हा मैंने थोड़ा हल्का कर दिया है। जब तक जोश नहीं आएगा, दही क्रीमी नहीं हो जाएगी, हमने इसे हिलाते रहना है इस तरह। इसकी पकाई शुरू हो गया, जोश आने शुरू हो गए। जब तक जोश नहीं, मैं इसी तरह मसलसल हिलाती रही हूँ। 3-4 मिनट लगे और अब जोश आना शुरू हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये देखिए जरा भी दही का पानी हो गया और जो मसाला मैंने डाला था हरी मिर्चों में वो बच गया था, वो इस तरह मैंने इसके ऊपर ही डाल देना। इसको हमने ज़ाया नहीं करना। ऊपर से हम इसे डांप देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये दही के पानी में ही गल भी जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा। 10-12 मिनट हो गए, ये दम पे पड़ा हुआ था। ये देखिए गोश्त भी गल गया, सारा मसाला भी गल गया। कलर माशाल्लाह, खुशबू इतनी जबरदस्त है। मैं थोड़ा सा नमक चेक कर लेती हूँ, अगर जरूरत होगी तो इस स्टेज पे हम और डाल लेंगे। चले अब मैं इसको भून लूंगी, थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। तो मैंने इसी कढ़ाई में इसे सर्व करना है। ये देखिए अब मसाला भी सारा फूल गया, गल भी गया और इसकी ग्रेवी का लुक भी बहुत अच्छा हो गया है। अब मैंने क्या करना है, चूल्हा बंद करना है। ऊपर खुद ब खुद ऑयल आ जाएगा और इस मिर्चों का अरोमा भी इसमें आ जाएगा। इस तरह हरी मिर्चें यहाँ पे हमने सेट कर देनी है।
और इस कढ़ाई को इसी तरह ही हमने टेबल पे लेके जाना है। ये देख, चलें जी। इसके साथ हमने खमीरी रोटी मंगवानी है, बहुत मजा आएगा पराठे के साथ, खमीरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, जैसे चाहे एंजॉय करें। मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।